हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। बताएं आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया हैं। तो आज हम सीखेंगे सिद्ध करें कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। हमें यही सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड। अरे हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार रिपीटेड है। चलते हम अपने टॉपिक और हमारा टॉपिक है सिद्ध करें कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? इसमें रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे 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 उल्टा मानेंगे कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या, विरोधाभास मानना। पर लिखेंगे माना कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या। माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, विरोधाभास मानना। अगर यहाँ पर अगर सिद्ध करेंगे रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, तो उसका उल्टा मानेंगे, विरोधाभास मानेंगे। लिखेंगे माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय परिमेय रहेगा तो अपरिमेय मानना। ठीक है, माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो p बटा q के रूप में हो और q इज इक्वल जीरो के बराबर नहीं होता। q डैट इज नॉट इक्वल जीरो होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट थ्री इक्वल परिमेय संख्या बोलते हैं p बटा q के रूप में। यहाँ पर लिखेंगे p बटा q। यहाँ लिखेंगे यहाँ जहाँ p और q सअभाज्य संख्या है। q जीरो के बराबर कभी नहीं होता। यहाँ पर लिख दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे रूट थ्री का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर। लिखेंगे थ्री इक्वल पी का स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे थ्री बटा एक इक्वल पी स्क्वायर की स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे की स्क्वायर यहाँ चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्यू स्क्वायर यहाँ पी स्क्वायर बटा थ्री हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे जिसमें एक एग्जाम्पल मानते हैं की इक्वल थ्री का स्क्वायर अपॉन थ्री मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर नाइन बटा थ्री, मतलब तीन से नाइन विभाजित कर रहा है, मतलब तीन से नौ विभाजित कर रहा है। मतलब तीन या नौ कट जाएगा तीन मरते में। तो यहाँ पर लिखेंगे वैसे यहाँ पर नौ बटा तीन में तीन से डिवाइड हो रहा है नौ, तीन से विभाजित हो रहा है नौ, तीन या नौ कट जाता है। वैसे ही तीन थ्री है ना जो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पी स्क्वायर को तीन विभाजित कर रहा है। पी स्क्वायर को थ्री विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अतः पी को थ्री विभाजित करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम मान लेते हैं p इक्वल थ्री अपॉन सी। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या माने थे की स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर अपॉन थ्री। यहाँ पर लिखेंगे की स्क्वायर पी को माने थे थ्री सी का स्क्वायर बटा थ्री। तो यहाँ लिखेंगे थ्री का स्क्वायर हो तो नाइन सी का स्क्वायर अपॉन थ्री, ये विभाजित हो जाएगा, एक कटेगा तो बचेगा थ्री सी स्क्वायर। तीन तीन नौ कट रहा है। यहाँ पर लिखेंगे की स्क्वायर, चूंकि की स्क्वायर इक्वल थ्री सी स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे सी स्क्वायर इक्वल की स्क्वायर इंटू में चल जाएगा डिवाइड में की स्क्वायर अपन थ्री। इतना हो गया। एक एग्जांपल मानते हैं, इसमें ए हो गया सिक्स का स्क्वायर अपॉन थ्री। एग्जांपल मान लेते लेट, इसे लिखेंगे सिक्स स्क्वायर हो जाएगा छत्तीस अपॉन थ्री, कट रहा है बढ़तिया 36। यहाँ पर तीन से जो डिवाइड हो रहा है, तीन से भागा लग रहा है 36 में 12 मरते, वैसे ही ये थ्री है जो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। यहाँ थ्री है जो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर को थ्री विभाजित करेगा। क्यू स्क्वायर को थ्री विभाजित कर रहा है, अतः क्यू को थ्री विभाजित करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे
यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 भी मान सकते हैं। यहाँ पर अब अतः नीचे लिखेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट लाइन है कि अतः, अब लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या। अतः हमारा मानना गलत है कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट, चूँकि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या ही है। रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा प्रूव हो गया, यही हमारा प्रूव करना था। एक बार शॉर्ट में रिवीजन करा देते हैं। जैसे सिद्ध करेंगे रूट थ्री का परिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, माना कि पहले विरोधाभास माने, इसका अपरिमेय संख्या के विरोधाभास मानेंगे। अपरिमेय संख्या का विरोधाभास माना, जैसे माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या, लिखेंगे रूट थ्री इक्वल पी बटा क्यू। परिमेय संख्या को होता है पी बटा क्यू के रूप में, जहाँ क्यू और पी और क्यू सहबा संख्या है। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट थ्री का स्क्वायर पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म, तो थ्री को पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर यहाँ पर चल जाएगा, थ्री नीचे आ जाएगा। इसकी इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ये थ्री है जो पी स्क्वायर को विभाजित करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पी स्क्वायर को थ्री विभाजित कर रहा है, अतः पी को थ्री विभाजित करेगा। अब लिखेंगे नेक्स्ट, अब पी इक्वल थ्री सी लेट मान लेते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे क्यू स्क्वायर अपन पी स्क्वायर अपन थ्री पर रखेंगे इक्वेशन 1। यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर इक्वल थ्री सी का स्क्वायर अपन थ्री, थ्री का स्क्वायर 9 हो जाएगा, सी स्क्वायर थ्री डिवाइड हो, अगर इसे भागा देंगे तो 3 मरते में कट जाएगा, थ्री सी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्यू स्क्वायर थ्री स्क्वायर लिखेंगे, अभी थ्री इंटू में चल जाएगा डिवाइड में, हम लोग कर दिए। अभी थ्री है तो क्यू स्क्वायर विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर को थ्री विभाजित कर रहा था, क्यू को 3 विभाजित करेगा। नेक्स्ट लिखेंगे अथा, चूँकि अब लास्ट लाइन है, अतः हमारा मानना गलत है कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। चूँकि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या ही है, प्रूव्ड हो गया हमारा। बोर्ड में 2 नंबर का एग्जाम आएगा, 2 नंबर दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग समझ में आएगा। थैंक्स।